मई 2025 ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार और ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली हर एक मंगलवार बड़ा मंगलवार कहलाया जाएगा, क्योंकि जो ज्येष्ठ माह का मंगलवार होता है, इस ज्येष्ठ माह के मंगलवार में संकट मोचन हनुमान और श्री राम जी का मिलन हुआ था। तो ज्येष्ठ माह अपने आप में ही बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है, और ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार ये तो और भी ज़्यादा उत्तम है। प्रारंभ हो रहा है ज्येष्ठ माह का और प्रारंभिक दिन ही पड़ रहा है मंगलवार, और साल 2025 भी है मंगल का साल। तो इतने उत्तम और दुर्लभ संयोग तो एक साथ ही बन रहे हैं, और मंगलवार का दिन भी संकट मोचन हनुमान जी के लिए होता है। संकट मोचन हनुमान जी का दिन माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से मंगलवार के दिन की जाती है। तो ऐसे में इस दिन अगर आप एक दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपको संकट मोचन हनुमान का आशीर्वाद मिलता है। आपकी सोई हुई किस्मत एक पल में जाग जाती है। आपके घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं होगी। आपने यह एक छोटा सा उपाय कर लिया, क्योंकि आपको बता दें कि कलयुग चल रहा है, और कलयुग में एकमात्र जो अमर हैं वो हैं संकट मोचन हनुमान। और संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के ऊपर कभी भी संकट आने नहीं देते हैं, और इनसे जुड़ा हुआ अगर आप एक छोटा सा उपाय पूरे दिल से पूरे सच्ची श्रद्धा से कर लेते हो तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होती है, हर एक मनोकामना आपकी पूरी होती है जो आपने सोचा था। और जो भी इच्छा अभी तक जो पूरी नहीं हुई है, आप इस उपाय को कर लीजिए, 100% आपका वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो आपको कौन सा उपाय करना है, आपको बता दें कि एक दीपक का ही उपाय तो करना है। और इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और ना तो आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। ये उपाय बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही सरल सा है। ये एक उपाय, इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आप महाधनी महाकरोड़पति बनते हो। तो आपको करना क्या है, आपको इस दिन यानी कि आज के दिन ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार जो कि है सबसे बड़ा मंगलवार, और आपको एक दीपक तैयार यहाँ पर करना होगा। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक ले लीजिए, ठीक है। दीपक लेना है और फिर इसके अंदर हमें डालना होगा गोल बाती। गोल बाती तो आप जानते हो गोल आकार की होती है, और जब भी हम किसी देवता के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा गोल बाती ही लिया जाता है। और देवी माता के लिए, देवी के लिए हमेशा लंबी बत्ती का उपयोग किया जाता है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो बातों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि कभी भी लंबी बाती प्रज्वलित कर देते हैं, कभी भी गोल बाती प्रज्वलित कर देते हैं, कभी भी 4 बातियों वाली दीपक आप तैयार कर लेते हैं, जला देते हैं। लेकिन आपको हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि गोल बाती कब प्रज्वलित करने हैं, लंबी बाती कब प्रज्वलित करनी है, कौन से देवता को किस प्रकार की आपको दीपक प्रज्वलित करनी होती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो आपको करना क्या है, आपने एक दीपक ले लीजिए, दीपक ले लिया आपने एक, है ना। और अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है दीपक तो आप आटे का भी बना लीजिए। और किस तरीके से बनाना है ये तो हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आपको अलग से आटा लेना है, गूँथना है और उसका दीपक आपको तैयार करना है। ना कि जब आप रोटी बनाने के लिए आटा ले रहे हैं उसी से आपने थोड़ा सा ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा अगर आप करते हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत पाप लगता है ना। तो आपको अलग से आटा लेना है, उसका दीपक तैयार करना है। आकार कोई भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि जो हम दिखा रहे हैं उसी आकार का होना चाहिए, नहीं।
किसी भी आकार का आप बना लीजिए। इसके अंदर गोल बाती डालना है और आपको यहाँ पर घी डालना है। अगर आपके पास घी नहीं है तब ऐसी स्थिति में 10-20 रुपए का चमेली के तेल का आप डिब्बी ले आइए। चमेली का तेल आपको डालना है इस दीपक के अंदर, ठीक है। और साथ में आपको लेना है 2 लौंग लेनी है और फिर आपको जाना है अपने घर के मंदिर में। अपने मंदिर में जाना है। आप चले गए, सबसे पहले तो आपको एक आसन बिछाना होता है। आप उस आसन के ऊपर बैठ जाइए और फिर आप अपनी पूजा आराधना करना स्टार्ट कीजिए, है ना। और आप संकट मोचन हनुमान से प्रार्थना करते जाइए। आपके घर पर अगर उनकी कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उनके सामने बैठ जाइए। अगर आपके घर में प्रतिमा मूर्ति नहीं है तो आप मन ही मन में उनसे प्रार्थना कर लीजिए, है ना। मन ही मन में आप उनसे बोल दीजिए अपनी मनोकामना। ऐसे आपको करना है। आप इस उपाय को करिए। जाना है मंदिर में और बैठना है। सबसे पहले आपको आवाहन करना है, उनका नाम लेना है और फिर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है जो आपने बनाया है अभी तिल के तेल का। उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और जब आप प्रज्वलित करेंगे तो संकट मोचन हनुमान का स्मरण करना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है, एक लाल कलर का फूल आपके पास हो तो आप लाल कलर का फूल अर्पित कर दीजिए। और इस दिन आप इमरती का भोग ज़रूर लगाइए, है ना, क्योंकि लाल कलर की जो चीज़ें होती हैं बहुत ही प्रिय होती हैं हनुमान जी को। इमरती का भोग यहाँ पर आप लगा सकते हो, लड्डू का भोग आप लगा सकते हो, है ना, बूंदी का भोग लगा सकते हो। यानी कि जो लाल कलर की चीज़ें वो आप भोग लगा सकते हो, है ना। तो ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आएगा। तो आपने भोग लगा दिया और फिर थोड़ा सा, अगर आपके पास और भी कोई चीज़ें नहीं है तो आप गुड़ का भी भोग लगा दीजिए, क्योंकि गुड़ भी लाल होती है। तो ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर में अगर कोई व्यक्ति गुस्सा रहता है ना, तो उस व्यक्ति का चिड़चिड़ापन भी जाएगा, गुस्सा भी जाएगा। तो ये उपाय था हमारा उपाय। ये उपाय आप ज़रूर करिए। आपने लाल कलर का फूल चढ़ा दिया और आपने भोग लगा दिया और फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देनी है जो आपने कर दिया। और फिर आपको करना क्या है, आपके पास अगर आपको करना क्या है, आपको 2 लौंग लेनी है और 1 कपूर लेना है। 2 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मंदिर में जलाना है। जलाने के बाद आपको इसका धुआं अपने घर में हर जगह, हर कमरों में आपको इसका धुआं फैलाना होगा, क्योंकि ये जो लौंग होती है बहुत ही शक्तिशाली होती है। शिव और शक्ति का स्वरूप कहलाती है ये लौंग। इस लौंग का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं और आपका हर एक मनोकामना पूरी करती हैं, है ना। तो ये था हमारा उपाय। क्योंकि आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह जो है बहुत ही उत्तम और दुर्लभ माना गया है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में ही श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी का मिलाप हुआ था। तो इतने उत्तम और दुर्लभ संयोग को नहीं छोड़ना है। आपको एक घर में बैठे बिठाए इस उपाय को आपको करना है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं। आपने दीपक का उपाय तो किया है ना, दीपक को प्रज्वलित किया, उसमें 2 लौंग आपने डाल दी। ये था बहुत ही उत्तम उपाय है और जेठ माह में पड़ने वाली मंगलवार का उपाय जो अपने आप में ही बहुत ही चमत्कारी है। तो दोस्तों ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कलयुग का समय चल रहा है और इस युग में हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। तो जिसके पास भी पैसा है, धन है, हर एक चीज़ है, तो उसके यार काफ़ी होंगे, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, हर एक रिश्तेदार उसको ही होंगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसके तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई बीमार ना पड़े, तो इससे एक छोटे से उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाता है।
सबसे पहले तो बता दें कि जो मंगलवार का दिन है ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली, इन्हें बड़ा मंगलवार भी कहते हैं। और आपको तो हमने बताया ही है, जो साल 2025 है ये मंगल का ही साल है। और ज्येष्ठ माह की हर एक मंगलवार अपने आप में ही बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। तो इस उपाय को आपको लगातार कितने दिन करना है? 21 दिन करना है। मंगलवार से स्टार्ट कर दीजिए। चाहो तो आप ज्येष्ठ माह की पहली मंगलवार के दिन से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जब भी ज्येष्ठ माह में किसी भी दिन से कर रहे हो, ज़्यादा हो तो आप ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली मंगलवार आप किसी भी दिन से आप कर सकते हो, किसी भी मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको पूरे के पूरे 21 दिन करना है। अगर जैसा भी हो धोखे से अगर आपके बीच में एक एक दिन छूट गए तो कोई नहीं, आपको 19 ही दिन करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और ये उपाय कीजिए। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और किस टाइप की आप हमारी वीडियो को देखना पसंद करते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो माता पिता को अगर आप मानते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारा बहुत ही मोटिवेशन होता है, हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता वाली बात होती है। तो जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।